मैं अपने छत में कुछ पालक के पौधों को लगा कर रखी हूँ और इस पालक के पौधे से मैं इसकी फर्स्ट हार्वेस्टिंग कुछ दिनों पहले ही कर ली थी और अभी मैं इसकी दूसरी हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। तो जब मैं इसकी पहली हार्वेस्टिंग की थी तब इसके पत्तों को सिर्फ मैं तोड़ी थी, इसके जड़ को नहीं निकाली थी, जिस कारण इसमें फिर से नए नए पत्ते आ गए और आज मुझे इस तरह से इसकी फिर से हार्वेस्टिंग मिल रही है। तो इस तरह से हम पालक के पौधे से इसकी कई बार हार्वेस्टिंग पा सकते हैं अगर इसके सिर्फ पत्तों को ही तोड़ते जाएँ, इसके जड़ को नहीं निकालेंगे, जड़ सहित अगर नहीं उखाड़ते हैं तो इस तरह से हमें कई बार इसकी हार्वेस्टिंग मिलते रहती है। मैं और भी कुछ पालक के पौधों को दूसरे कंटेनर में लगा कर रखी हूँ, उसे भी मैं आज हार्वेस्ट कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से आज मुझे पालक के पत्ते हार्वेस्ट करने के लिए मिल रहे हैं। और यहाँ पर कुछ मैं धनिया के पौधे भी लगा कर रखी हूँ कुछ ग्रो बैग में। उस ग्रो बैग में भी इस तरह से राई के पौधे अपने आप ही उगाए हैं। पिछले वर्ष मेरे कुछ राई के पौधे थे जिसमें फूल आ गए थे और उसके फूल जब बीज बन गए और वहीं सूख गए, तब जहाँ तहाँ झड़ गए थे। इसी कारण से अभी मेरे कुछ कंटेनर में अपने आप ही राई के पौधे उगाए हैं और आज मैं उसी राई के पौधे से इसके पत्तों की इस तरह से हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। राई के पौधे काफ़ी बड़े होते हैं, जिसके जो पत्ते होते हैं काफ़ी जगह घेर लेते हैं। तो इस तरह से अगर 2-3 पौधे भी अगर राई के पौधे अगर होते हैं तो उसमें से हमें ढेर सारे राई के पत्ते हार्वेस्ट करने के लिए मिलने लगते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2-3 पौधे अपने आप ही उगाए हैं इसी कंटेनर में, तो उसमें से भी मैं इस तरह से राई के पत्तों को हार्वेस्ट कर रही हूँ। कुछ लहसुन के पौधे में भी इस तरह से राई के पौधे अपने आप ही उगाए हैं पिछले वर्ष के बीज से, और इस तरह से बहुत ज़्यादा जगह भी घेर दे रहे हैं लहसुन के पौधे में। और देखिए ये जो पौधा है इसमें छोटे से कलियाँ आए हैं, इसमें इस तरह से फूल बनते हैं और ये फूल को अगर छोड़ देते हैं तो इसी में बीज बन जाते हैं और उसी में से बहुत सारे नए पौधे अपने आप ही उगने लगते हैं। तो देखिए जितने भी राई के पौधे से पत्ते तैयार थे सभी को मैं हार्वेस्ट कर ली हूँ। और जब मैं इस पालक के पौधे को लगाई थी उसके बाद जब 1 महीना बीत गया तब मैं कुछ और भी पालक के पौधों को लगाई थी जो कि अभी अच्छी तरह से तैयार हो रहे हैं। तो देखिए इस कंटेनर में मैं पालक के पौधों को कुछ दिनों बाद 1 महीने के बाद लगाई थी और अभी ये पौधा धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और कुछ ही दिनों में हार्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से मैं अपने छत में पालक के पौधों को समय समय के अंतराल में लगाते रहती हूँ, तब जाकर मुझे इस तरह से लगभग हफ्ता 15 दिनों के अंतराल में मुझे इस तरह से हार्वेस्ट करने के लिए मिलने लग